एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। एक और चीज़, प्लीज़ शेयर कर दिया करो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रदेश में जुलाई 2023 की स्थिति के अनुसार कितने नोटिफाइड वेटलैंड राज्य सरकार के द्वारा घोषित किए जा चुके हैं। तो 44 वेटलैंड है, जिसमें से ये जो 44 वेटलैंड है वो 19 जिलों में स्थित है, जिसमें से 12 जिले में सर्वाधिक 12 सर्वाधिक वेटलैंड स्थल हैं। तो इनके नाम याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी याद कर लोगे तो अच्छा है, वरना बाद में भी याद करना पड़ेगा। ऐसे नहीं सोचना कि करंट अफेयर गई तो बस पीछा छूटा इसका पीछा नहीं छूटने वाला है। अभी याद कर लोगे तो सुख पाओगे, बाद में भी आपको याद करना पड़ेगा, तब दुख पा के याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 में इकलेरा सागर, कोटरा पार तालाब, बेतली बांध, गहलोत बांध, उतावली बांध, सहरोल बांध, गर्दा तालाब, नियाना तलाई, नाहरगढ़, तेजाजी की तलाई, पुष्कर तालाब और लासी बांध, इन सहित 12 जो है वेटलैंड घोषित किए गए हैं। बूंदी में नवल सागर लेक, चित्तौड़गढ़ में मंगलवाड़ तालाब, किशन करेरी बाई वई झील, ठीक है। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में 3 हो गए, मंगलवाड़ तालाब, किशन करेरी बावाई झील, ये अलग अलग है ना। किशन करेरी अलग है और बाई वई झील जो आपकी अलग है। नेक्स्ट है डूंगरपुर में 2 हैं, गंभीरी बांध हो जाएगा और सबेला तालाब। जोधपुर में कायलाना और सुरपुरा, यहाँ पर भी 2 हैं। कोटा में कैनवास बर्ड सेंचुरी और किशोर सागर और हनोतिया, ठीक है। 3 है आपके कोटा में भी। देखिए ये नाम थोड़े ऐसे लग रहे हैं बट याद करना पड़ेगा आपको। पूछ लेंगे, डायरेक्ट ही पूछ लेंगे कैनवास बर्ड सेंचुरी कहाँ है, किशोर सागर कहाँ है, हनोतिया कहाँ है, तो आपको आंसर करना पड़ेगा कोटा। हो सकता है कि आपको वेटलैंड का नाम दे करके पूछे, हो सकता है बिना नाम दिए भी पूछे, क्योंकि जब ये ऐसे नाम होते हैं ना किसी जिले से रिलेटेड, और जैसे किसी भी आप ये मान सकते हो किसी महल का जो है पुनरुद्धार करवाते हैं ये लोग, और ऐसे स्थल का पुनरुद्धार करवाते हैं जो नाम आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। हो सकता है आपने पढ़ा हो, कल्चर में पढ़ा हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपने सुनी भी नहीं होगी। तो उन चीज़ों के नाम अगर करंट में आते हैं तो पढ़ लिया करो, क्योंकि उससे डेफिनेट है क्वेश्चन आता है। फिर आप सोचते हो कि ये कहाँ से आ गया, ये स्थल कहाँ से आ गया, ये झील कहाँ से आ गई, ये बांध कहाँ से आ गया, ठीक है। नागौर में डीडवाना खालदा, पाली में लखोटिया तालाब और लोडिया तालाब। नेक्स्ट है इसमें राजसमंद में राज्यावास और राघव सागर, सीकर में रेवासा, टोंक में बुद्ध सागर, बिसलपुर, चंदलाई, मोती सागर, गलवानिया और टोरडी सागर सहित 6 जो है वेटलैंड है। उदयपुर में मेनार तालाब, भीलवाड़ा में चावंडिया, प्रतापगढ़ में केसरियावाड़, सिरोही में लेखराव तालाब, अजमेर में बड़ा तालाब, जालौर में रणखार और झालावाड़ में बड़बेला तालाब। ये सारी की सारी जगह आप लोगों को याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि महासीर मछली ये कहाँ पाई गई है। तो लुप्त हो गई है ये वाली मछली। लुप्त प्राय मछलियों के संरक्षण के लिए प्रदेश में पहली बार उदयपुर में बड़ी तालाब को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जाएगा। याद रखना, बड़ी तालाब कंजर्वेशन घोषित किया जाएगा, जो कहाँ पर है, उदयपुर में है। पहले मछली जो ये वाली जो मछली आपकी महासीर मछली, ये चंबल नदी सहित उसके आसपास की जगहों पर पाई जाती थी, लेकिन अब जो है इसका अस्तित्व जो है सिर्फ और सिर्फ जो उदयपुर का बड़ी तालाब है वहीं पर है, क्योंकि ये जो मछली है वो सिर्फ और सिर्फ साफ पानी में ही रह सकती है, गंदे पानी में नहीं रह सकती, इसलिए जो है ये उदयपुर के बड़ी तालाब में ही है। बड़ी तालाब उदयपुर का दूसरा कंजर्वेशन रिजर्व होगा। इससे पहले 20 दिसंबर 2022 को बागदड़ा नेचर पार्क की क्रोकोडाइल के लिए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था। कंजर्वेशन रिजर्व जो रिजर्व है वो घोषित करते ही वहाँ पर जो है मानवीय और व्यावसायिक गतिविधियाँ पूरी तरीके से बंद कर दी जाती है और उनको जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की पहली विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है, और ये कहाँ से कहाँ तक संचालित होगी। तो ये मारवाड़ जंक्शन से
खामली घाट तक जो है संचालित होगी। ये प्रदेश की पहली विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर से वर्चुअली मोड पर किया है। ठीक है, यह ट्रेन पाली जिले के गोरम घाट की वादियों में सर्पिलाकार रेल पथ पर संचालित हो रही है। इसकी यात्रा क्षमता 60 यात्री यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये 2 स्टेशनों के मध्य चलेगी, आपके मारवाड़ जंक्शन से खामली घाट के मध्य। और इसमें क्या क्या चीज़ें जो है आकर्षण की है, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसमें रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य मिलेगा, बीलबेरी झरना मिलेगा, वन्य जीव भी मिलेंगे इसमें। और आप लोग कमेंट करेंगे कि ये रावली टोडगढ़ जो अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है, मतलब कौन से जिले में स्थित है, कमेंट करिए। सबको पता होगा आई एम श्योर, बट कमेंट करिए आप लोग किस किस को नहीं पता है और किसको पता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें कि ई धरती पोर्टल, अब ये क्या पोर्टल है, ये किसने जारी किया है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कि राजस्व मंडल ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित कर एनआईसी जयपुर के द्वारा जो पंचायत स्तर से निर्णित होने वाले जो नामांतरण है के लिए ई धरती सॉफ्टवेयर पर ग्राम पंचायत से संबंधित सभी ग्रामों की जो मैपिंग है वो किए जाने के लिए सरपंच की जो एसएसओ आईडी है वो लिंक करवाने का आदेश दिया है। और अलवर में ऐसा प्रोजेक्ट पहले चलाया जा चुका है, तो उसी के आधार पर जो है अब पूरे राज्य में जो है ये वाला प्रोजेक्ट चल रहा है। उससे जो है आप सरपंच की एसएसओ आईडी पर वो जो लिंक करवाने का काम है वो करवाएंगे, और सारी आपकी जो ग्राम पंचायत की मैपिंग है ना वो ऑनलाइन हो जाएगी। ठीक है, सरपंच की आईडी लिंक होने की ये प्रक्रिया पेपरलेस हो जाएगी। ठीक है, इस पे फिर जो है काफ़ी समय की भी बचत होगी और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी भी कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि वन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किन 2 अभ्यारण्यों के मध्य बनाया जा रहा है, तो रणथंभौर से सरिस्का के मध्य। इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, आपके वेटलैंड हुए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना जो अभी के लिए नहीं, ये लाइफ टाइम के लिए हो गए हैं अब आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना आपके अभ्यारण्य टॉपिक से लगते हैं। तो याद कर लेना, ये प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जो रणथंभौर से लेकर के सरिस्का तक आपके चलेगा। वन विभाग के द्वारा 140 किलोमीटर लंबा ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कितना? 140 किलोमीटर, बहुत लंबा है ये कॉरिडोर सरिस्का से रणथंभौर के मध्य बनाया जा रहा है। ये कॉरिडोर बनने से क्या होगा कि आपके जो रणथंभौर से सरिस्का शिफ्ट जो बाग है ना, वो जो रणथंभौर से सरिस्का शिफ्ट करने पड़ते थे वो अब वहाँ नहीं करने पड़ेंगे, वो खुद स्वयं से चल कर के वहाँ से इस कॉरिडोर से होते हुए वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, और सरिस्का से जो बागीन है वो रणथंभौर जा सकेंगे, इस कॉरिडोर का ये फ़ायदा होगा। और जो कॉरिडोर है उसमें 20 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं जो चिन्हित की गई हैं, और इन सभी चिन्हित ग्राम पंचायतों में पौधारोपण का कार्य फ्रांस की कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। तो याद रखना इसमें फ्रांस की कंपनी का भी रोल है। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें जो है पूछा जा सकता है कि आपका सरिस्का और रणथंभौर वाला कॉरिडोर है उसमें कौन सी कंपनी सहयोग कर रही है, तो वो चाहे पौधारोपण के लिए करे या चाहे किसी और चीज़ के लिए, तो याद करना तो पड़ेगा आपको कि फ्रांस की कंपनी है वो सहयोग कर रही है या कौन सा देश सहयोग कर रहा है, फ्रांस कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें याद रखनी है आपको। भविष्य में वन विभाग इस कॉरिडोर से सरिस्का को जयपुर के झालाना लेपर्ड रिजर्व से जोड़ने की योजना है, वो भविष्य में होगा काम, लेकिन अभी ये याद कर लेना। अगले चरण में जो है इसका ही अगला चरण होगा जिसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर व जमुआ रामगढ़ वन क्षेत्र को भी कॉरिडोर में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्रदेश का पहला सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान कहाँ बनाया जा रहा है, तो विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में बनाया जा रहा है। अब इस स्टेडियम में क्या होगा, ये जयपुर के विद्याधर नगर में ये स्टेडियम विश्व स्तरीय फुटबॉल मैदान और 400 मीटर सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, डिस्कस थ्रो इवेंट एरिया विकसित किया जाएगा। और इसकी लागत तो अपने को याद करनी नहीं है, पैसों का क्या करेंगे अपन याद करके। नेक्स्ट इसमें कि फुटबॉल मैदान फीफा के नियमानुसार, जैसे फीफा में होता है ना उसी के अनुसार ये बनाया जा रहा है। रनिंग ट्रैक पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं हो सकेगी यहाँ पर। इसकी दर्शक क्षमता 3000 है और ये 6 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट भी है, और हो सकता है कि इसमें जो है आपको सारा ही पढ़ना पड़े क्योंकि ये पूरा ही पेज इम्पोर्टेंट है। तत्कालीन मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश में 19 नए जिलों के गठन के बाद अब 6 अक्टूबर को 3 और नए जिले बनाने की घोषणा की है। सिर्फ इन्होंने घोषणा की है, अभी अधिसूचना जारी नहीं की है। अब ये 3 नए जिले कौन से बनेंगे? कुचामन, सुजानगढ़ और मालपुरा। कुचामन को डीडवाना से, सुजानगढ़ को चूरू से, मालपुरा को टोंक से अलग करके ये जिले बनाए जाएंगे। मालपुरा में मालपुरा उपखंड की 35 ग्राम पंचायतें, टोडा रायसिंह क्षेत्र की और टोंक की 9 ग्राम पंचायतें तथा टोडा रायसिंह उपखंड की 11 पंचायतें मिलकर के मालपुरा को बनाएंगी। 3 नए जिले बनने के बाद अब जो है राजस्थान में 53 जिले हो जाएंगे। पूर्व में डीडवाना कुचामन को नया जिला बनाया गया था, पहले बनाया गया था, फिर काट छाट करके फिर कुछ, ठीक है। 6 जिलों के स्वरूप में बदलाव किया गया है, जिसमें अनूपगढ़ जिले का जो है खाजूवाला तहसील और छत्तरगढ़ उपखंड को जो अलग करके वापस बीकानेर जिले में शामिल किया गया है। अब अनूपगढ़ में 4 उपखंड और 5 तहसीलें रखी गई है। देखिए अभी जो है ये प्रोसेसिंग चल ही रही है, इसमें पता नहीं क्या काट छांट करेंगे, अभी तक ये चल ही रही है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको करना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि आप नहीं करोगे तो वो वही बात है, नहीं करोगे तो वो आपके नंबर काट लेंगे, बस यही चीज़ है। इन्होंने दे दिया है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कुछ नहीं कर सकता। अनूपगढ़ में जो है उपखंड और तहसीलें हैं, रायसिंह नगर में उपखंड और तहसीलें, विजयनगर में जो है उपखंड व तहसीलें हैं, और गढ़साना उपखंड में गढ़साना व रावला तहसील है। नेक्स्ट इसमें कि बीकानेर की बात करें, फिर 9 उपखंड है, संशोधित अधिसूचना में 9 उपखंड और 11 तहसील इसमें शामिल की गई है। बीकानेर में भी उपखंड तहसील, लूणकरणसर में भी उपखंड तहसील, नोखा में उपखंड में नोखा व जसरासर तहसील और उपखंड व तहसील, उपखंड व तहसीलों से ये बनकर मिलकर के बना है। कोलायत की बात करें तो कोलायत में कोलायत, हदा तहसील और इसमें भी जो है तहसीलें और उपखंड तहसीलें हैं। मालपुरा में मालपुरा की 35 ग्राम पंचायतें, टोडा रायसिंह क्षेत्र में और टोंक की 9 ग्राम पंचायतें, टोडा रायसिंह उपखंड की 11 पंचायतें मिलकर के आपके मालपुरा को बनाएगी। और करौली व गंगापुर सिटी जिले का पुनर्गठन करके करौली की हिंडौन सिटी की तहसील के पटवार मंडल कुठावल और बोल जोल बदलेरा खुर्द को गंगापुर सिटी की टोडा भीम तहसील के बोल भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त में शामिल किया गया है। देखिए अभी ये कार्य प्रोसेसिंग में, और इन लोगों ने पता नहीं क्या इसकी खिचड़ी बनाई है कि आप लोगों को भी समझ नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें नहीं आएगी, आई एम श्योर नहीं आएगी, क्योंकि इन लोगों ने पता नहीं कौन सी चीज़ें, क्या खंड क्या उपखंड दे दिए हैं। याद करना काफ़ी टफ है इस चीज़ को, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। इसको 2-3 बार सुन जाइएगा, कुछ पल्ले पड़ेगा तो आप क्वेश्चन सही कर आओगे, बस इतना ही है इसमें। और इस क्वेश्चन का मुझे कोई मतलब नहीं दिख रहा है, इस क्वेश्चन से मतलब बनेगा भी तो एकदम बेकार सा क्वेश्चन बनेगा। इसमें मुझे कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा कि बनने लायक भी है। अलवर व कोटपुतली बहरोड जिले का पुनर्गठन करके अलवर की थानागाजी तहसील के पटवार मंडल बसई और जोगियान को कोटपुतली बहरोड की नारायणपुर तहसील में शामिल किया गया है। ठीक है, तो एकदम ही बकवास क्वेश्चन है ये, तो इसकी तो क्या ही कह सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं, आप लोगों को सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आता है तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें कि अक्टूबर 2023 की स्थिति के आधार पर प्रदेश में नगरीय निकायों की टोटल संख्या कितनी हो गई है, तो 252 हो गई, ये जरूर याद कर लेना। ठीक है, और अभी तक जो है 39 ग्राम पंचायत जो है नगर पालिका या नगर परिषद जो है बनी है। अलवर नगर परिषद को नगर निगम में जो है क्रमोन्नत कर दिया गया है, यानी नगर निगम बना दिया है। और कुल नगर निगम कितने हो गए हैं, तो 11 हो गए हैं। ये एक वाला क्वेश्चन तो अभी पीछे भी पड़ा होगा। चौमू व फतेहपुर सीकर में है, जो कि वो आपकी नगर पालिका थी पहले, लेकिन अब इसको नगर परिषद में कन्वर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जहां पर अगले सत्र से पीजी डिप्लोमा इन गांधी विचार व दर्शन का प्रारंभ किया जाएगा, तो आपके राजस्थान विश्वविद्यालय जो कि कहाँ स्थित है, जयपुर में। कोई बता सकता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी और किस नाम से हुई थी। नेक्स्ट है कि किस तिथि को राजस्थान उच्च न्यायालय की 75वां स्थापना दिवस जो है का प्लेटिनम जुबली का वार्षिक शुभारंभ 14 अक्टूबर 2023 को किया गया है। तो आपके जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ ने जो आपकी JEC सीतापुरा में आयोजित समारोह में राजस्थान उच्च न्यायालय की प्लेटिनम
प्लेटिनम जुबली का वर्ष का शुभारंभ कर दिया गया है और इस अवसर पर जो है राजस्थान उच्च न्यायालय में जो है पेपरलेस कोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिससे अब वहाँ पर पेपर वर्क बिल्कुल ही ख़त्म करने का निर्णय लिया गया है, बिल्कुल पेपरलेस हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। जब कमलकांत वर्मा जी को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, उस टाइम पे 11 अन्य न्यायाधीश और चुने गए थे और ये चुनने का कार्य, उनको शपथ दिलाने का कार्य राज प्रमुख सवाई मानसिंह का था। ठीक है। और राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में हुई थी। वर्तमान में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 50 है। अब याद रखना, एक एग्जाम में पूछा गया था कि ये कैसे है 50, तो इसको है ना जो 49 + 1 कर दीजिए, मतलब आपके एक तो जो आपके मुख्य न्यायाधीश है वो और 49 अन्य न्यायाधीश है, तो ये वाला रेशियो भी याद रखना क्योंकि ऐसे भी पूछ लेते हैं। और नेक्स्ट ईयर जो है इस प्लेटिनम जुबली का जो है समारोह का समापन जोधपुर में होगा। नेक्स्ट इसमें कि प्रदेश की किस सीमावर्ती एयरफोर्स स्टेशन पर लड़ाकू विमान MiG-21 बाइसन की विदाई कर दी गई है, तो उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन जो कि बाड़मेर में, अब इसकी तो विदाई कर दी गई है। अब इसकी जगह काम कौन करेगा, तो सुखई 30 MKI जो है विमान इसकी जगह कार्य करेगा और इसका नाम भी इन लोगों ने रखा था, तो ओरियल्स इसका नाम रखा था। ये 1966 से काम कर रहा है, लेकिन अब जो है विदाई का वक्त आ गया तो इसकी विदाई कर दी गई है और नए मेंबर को शामिल किया है सुखोई 30 MKI। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आप क्यों याद करेंगे, मैं बताती हूँ। जिन लोगों के सिलेबस में साइंस और टेक लगती है ना, कन्फर्म है कि ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि राजस्थान में साइंस और टेक का ज़्यादा पोर्शन तो मिलेगा नहीं आप लोगों को, और जो मिल रहा है उसको वो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि देश के पहले रेलवे टेस्ट ट्रैक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो नावा जोधपुर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, 4, 5, 10 जितने मर्जी हो लगा लेना, क्योंकि अभी याद करोगे तो भी अच्छा है, बाद में भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा ये, और ये आपके परिवहन वाले जो टॉपिक है ना उससे लगेगा ये। तो जोधपुर के नावा सिटी में रेलवे स्टेशन के पास 60 किलोमीटर लंबा टेस्ट ट्रैक बनाया जा रहा है। ये आपके ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में जिस तरीके से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली जो हाई स्पीड रेगुलर ट्रेनें हैं, जो गुड्स वैगन है, उनका ट्रायल के लिए जो है ये बनाया जा रहा है, और ये देश में रेलवे के क्षेत्र की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टेस्टिंग की फैसिलिटी यहाँ पर जो है उपलब्ध होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के किस शहर में IIIT के स्थायी कैंपस का उद्घाटन किया है, तो कोटा में किया है। और देखिए ये जो है वो 2011 में इसकी घोषणा की गई थी और उद्घाटन अब हो रहा है 2023 में, और 2013 में MNIT जयपुर में इसके बैच प्रारंभ हुए थे। नेक्स्ट इसमें कि 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हुई इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस में प्रदेश को कौन से स्थान का अवार्ड मिला है, तो 3रे स्थान का। ठीक है। और इसमें जो आपके राजस्थान और उत्तर प्रदेश को 3रे स्थान का संयुक्त रूप से अवार्ड मिला है। पहले स्थान पर आपके मध्य प्रदेश रहा, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा, और उदयपुर की जो आपकी उदयपुर है उसको उदयपुर स्मार्ट सिटी का नॉर्थ जोन कैटेगरी में पहला अवार्ड मिला है। साथ ही उदयपुर को मोबाइल एप्लीकेशन और बेस्ट पार्टनर अवार्ड L&T को मिला है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रख लेना। राजस्थान को तीसरा अवार्ड मिला है, 3रे नंबर का। उदयपुर सिटी को स्मार्ट सिटी में नॉर्थ जोन कैटेगरी में पहला अवार्ड मिला है। साथ ही जो उदयपुर को मोबाइल एप्लीकेशन और बेस्ट पार्टनर अवार्ड L&T मिला है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि भीलवाड़ा का कौन सा क्षेत्र जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में लेड, जिंक व सिल्वर के खनिज के अन्वेषण हेतु चर्चा में आया है, तो बनेड़ा और मानपुरा। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रदेश का पहला शस्त्र म्यूजियम किस किले में बनाया जा रहा है, तो बाला किला जो कि अलवर का है। नेक्स्ट है इसमें कि SMS स्टेडियम में खेली गई सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा, तो दिल्ली रहा। दिल्ली ने इसमें 3 स्वर्ण सहित टोटल 9 पदक, ऑल ओवर 9 पदक जो है इसमें जीते हैं। ऑल इंडिया पुलिस टीम ने 3 स्वर्ण 2 कांस्य पदक के साथ ही दूसरे स्थान पर रही। महिलाओं की चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें मणिपुर रहा, और राजस्थान की मोनिका चौधरी ने इसमें स्वर्ण पदक जीता, तो राजस्थान की मोनिका चौधरी को जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि 6 अक्टूबर 2023 को राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई रेन्यूएबल एनर्जी की नई नीति 2023 के तहत आगामी 6 वर्षों में प्रदेश की रेन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो 90,000 मेगावाट। देखिए, ये लोग हैं नीतियाँ बनाते हैं और लक्ष्य रख देते हैं, और इन्हीं लक्ष्यों से आपका जो है क्वेश्चन बनेगा, और यही क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो आपकी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी की नई नीति जारी की है। इसमें जो है अगले 6 माह में रिन्यूएबल एनर्जी जो है 30,000 मेगावाट से बढ़ा करके अब इन्होंने लक्ष्य रखा है कि हम 90,000 मेगावाट तक अचीव करेंगे, ठीक है। सोलर पार्क लगाने वाली बड़ी कंपनियों और जो निवेशक हैं, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट फंड व प्रोजेक्ट सिक्योरिटी राशि पहले 5 लाख रुपए थी कि आप 5 लाख रुपए दोगे, इसको घटा करके अब 1 लाख रुपए प्रति मेगावाट कर दिया गया है। इसके अलावा जो आमजन हैं, उनकी जो खाली छतें हैं वहाँ पर भी सोलर प्लांट लगा सकेंगे वो लोग, और इसकी जो बिजली होगी उसका जो एक्स्ट्रा मतलब जितनी बिजली है वो यूज़ कर लेंगे, अपने डेली यूज़ में आती है, लेकिन कुछ बचत तो जाएगी ना उनके पास, क्योंकि पूरी छत पे लगवाएंगे वो लोग। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है कि सरकार उन लोगों से बिजली खरीदेगी, ठीक है। बिजली को डिस्कॉम को ग्रिड से में भेज करके फिर वो पैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी वो पैसे कमा सकते हैं। प्रदेश में सौर व विंड एनर्जी तो बन रही है, लेकिन अब जो है स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो है अब स्टोरेज के लिए भी पंप स्टोरेज या स्टैंड अलोन पंप स्टोरेज जो है प्रोजेक्ट लाने की अनुमति मिल सकेगी, इस नीति में ये कहा गया है। इसी के अलावा जो बांध और झीलें हैं जहाँ पर फ्लोटिंग के थ्रू आप मतलब ये जो सोलर प्लेटें हैं वो लगा सकते हैं, तो उस पर भी काम किया जाएगा, ठीक है। और राजस्थान में जो है अभी तक 23,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगे हैं। 25 तक ये 37,500 मेगावाट प्रोजेक्ट लगाने का लक्ष्य रखा गया है, और 2029 तक 90,000 क्षमता का प्रोजेक्ट लगाने का टारगेट रखा गया है। तो ये जो लक्ष्य है ना, वो लक्ष्य सारे लक्ष्य याद कर लेना, क्योंकि ये लक्ष्य से क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के द्वारा अक्टूबर 2023 में ग्रीन एनर्जी सोलर व विंड का उत्पादन गत 1 वर्ष जुलाई 2022 से जुलाई 2023 की अवधि में कितने फीसदी बढ़ा है, तो 28% बढ़ा है। राजस्थान जो है ग्रीन एनर्जी उत्पादन में नंबर 1 पे है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ग्रीन एनर्जी मतलब क्या, मतलब दोब की एनर्जी, मतलब ग्रीन यानी तो हरा होता है, एनर्जी यानी कि दोब से एनर्जी, ऐसा नहीं है। ग्रीन एनर्जी आपकी वो आ जाएगी सोलर और विंड। आपने सुना होगा ग्रीन कॉरिडोर, ऐसे कुछ नाम आते हैं, ठीक है, तो वो इसी से रिलेटेड होते हैं, आपकी सोलर और विंड एनर्जी से रिलेटेड होते हैं। तो जनवरी से जुलाई 2022 की अवधि में वर्ष 2023 में सोलर व विंड एनर्जी की उत्पादन जो है 44 लाख मेगावाट तक जो है बढ़ा है, और कार्बन के उत्सर्जन में 10% कमी आई है। पवन व सौर ऊर्जा के उत्पादन में 28% की बढ़ोतरी हुई है, और जो है इस 1 वर्ष की अवधि में सोलर व विंड एनर्जी का उत्पादन 44 लाख मेगावाट तक बढ़ा है। जनवरी से जुलाई 2023 में सौर ऊर्जा की क्षमता की बात करें तो 1.7 गीगावाट है, पवन ऊर्जा की बात करें तो 0.5 गीगावाट, और टोटल जो है उत्पादन है 24,000 मेगावाट हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं पूरे देश में जो आपकी राजस्थान की ग्रीन एनर्जी में जो हिस्सा है वो 20% है। तेल उत्पादन में भी राजस्थान का जो है 20% ही हिस्सा है, वो कवर करते हैं, और 2030 तक 43% रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये लक्ष्य जरूर याद रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है। वर्ष 2019 में प्रदेश में सोलर व विंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी लाई गई थी, ठीक है, और बनियाना जैसलमेर में सोलर व विंड पावर संयंत्र एक साथ लगे हुए हैं, तो ये चीज़ भी याद रखना, और ये लक्ष्य जरूर याद रखना कि 2030 तक 43% एनर्जी का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट इसमें कि अपार आईडी क्या है। अपार की पहले फुल फॉर्म सुन लीजिए कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। ये क्या है, इसके थ्रू क्या होगा कि जैसे आपका आधार कार्ड होता है उसी तरीके से ये भी बनेगा, आपका अपार आईडी बनेगी। ये भी 12 डिजिटल 12 अंकों का ये होगा आपकी अपार आईडी,
और ये आईडी जो है आपकी बाल वाटिका स्कूल कॉलेज में प्रवेश लेते ही आपको मिल जाएगी। और इसमें जो है शिक्षा मंत्रालय ने आग्रह किया है कि राज्य के सभी स्टूडेंट यहाँ आकर के रजिस्ट्रेशन करवाएं। और जो इस अपार आईडी से क्या होगा कि जितनी भी अकादमिक गतिविधियां हैं उनकी सूचना जो है छात्रों को इस अपार पे मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए जो है ये लागू किया गया है। और नेक्स्ट इसमें कि राज्य शिक्षा उपलब्धि मूल्यांकन शेष क्या है, तो 3 नवंबर 2023 को देश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का सर्वे राज्य शिक्षा उपलब्धि मूल्यांकन शेष आयोजित हुआ है। अब इसमें क्या किया जाएगा कि जो आपकी सरकारी स्कूलें हैं, निजी स्कूलें हैं, जो केंद्रीय विद्यालय हैं, उसमें कक्षा 3, 6 और 9 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई का जांच का मतलब उनकी पढ़ाई किस स्तर की है उसको जांचने के लिए आपका राज्य शिक्षा मूल्यांकन जो है वो शुरू किया गया है। इस मूल्यांकन के आधार पर नई शिक्षा नीति में जो बच्चे मतलब नई शिक्षा नीति को लागू करके जो बच्चों का पढ़ाई का स्तर है उसको सुधारा जाएगा। ठीक है, और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो NCERT नई दिल्ली है और RSCERT उदयपुर ने कोटा डाइट को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। कोटा के 398 स्कूलों का चयन इसके लिए किया गया है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।